अब आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में चलती कार में अचानक से धमाका हो गया और वो आग के गोले में तब्दील हो गया। इस हादसे में कार चला रहे व्यक्ति की जलने से मौत हो गई। बताया जा रहा है ये धमाका कार में रखे एलपीजी सिलेंडर में हुआ, जिससे कार धू धू कर जलने लगी। धमाके के बाद कार में आग इतनी तेजी से फैली कि कार चला रहे युवक ने किसी तरह गाड़ी पर ब्रेक लगाए, लेकिन बाहर नहीं निकल सका और कार के अंदर ही उसकी मौत हो गई, जबकि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। कार चला रहे युवक का नाम सुनील अग्रवाल बताया जा रहा है। आज सवेरे करीब 4:45 से 5 बजे के बीच वो घर से निकले थे। उनकी मेट के द्वारा सिलेंडर लेकर निकलने की बात बताई गई। अभी ये साफ नहीं है कि सुनील अग्रवाल कार में एलपीजी सिलेंडर लेकर क्यों निकले थे और न ही ये साफ है कि सिलेंडर में ब्लास्ट कैसे हुआ। उत्तराखंड के नैनीताल में पुलिसकर्मी से अभद्रता, दुकानों में तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उपद्रवियों पर वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल नैनीताल में एक धर्म विशेष के व्यक्ति पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा, जिस पर हिंदूवादी संगठन के कुछ लोगों ने नैनीताल के गाड़ी पड़ाव क्षेत्र में दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। दुकान मालिकों को खींचकर बाहर निकाला और फिर उनकी पिटाई कर दी। वहीं एक तस्वीर में एक युवक कोतवाली में पुलिसकर्मी से अभद्रता करते दिखा, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मामले में जो भी लोग शामिल है, चाहे उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की हो या पुलिस कर्मचारी के साथ में अभद्रता की हो या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की हो, ऐसे लोगों का चिन्हीकरण का हम लोग कार्य कर रहे हैं। हालांकि अब तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां एक मुस्लिम युवक को हिंदू लड़की से इश्क हो गया और फिर शादी करने के लिए वो मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू बन गया। आन मोहम्मद खान का नया नाम संजू है। युवक ने अपने प्यार को जीवन साथी बनाने के लिए हिंदू धर्म स्वीकार किया और सृष्टि से शादी रचा ली। जहां लव जिहाद की खबरें रोजाना आपको सुनने को मिलती हैं, वहां संजू और सृष्टि की शादी की हर तरफ बात हो रही है। ये मेरे हस्बैंड है, मैंने मतलब मुस्लिम थे, ये अब आज से हिंदू बन गए हैं और इन्होंने मेरे लिए अपना धर्म छोड़ के मुझसे शादी की है। पूरे रीति रिवाज के साथ मंदिर में जाकर दोनों ने पहले भगवान राम की पूजा अर्चना की। उसके बाद आन मोहम्मद उर्फ संजू ने सृष्टि की मांग भरी और जयमाला डालकर उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई। बिना किसी दबाव से मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है। जो अभी भारत में जो अभी वो माहौल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम पहलगाम जो अभी हमला हुआ, उसमें बहुत मन सा विचलित सा हो गया है, इसलिए हम लोग अपना हिंदू धर्म अपना रहे हैं। शादी के दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हादसा हुआ है। एक विमान हादसे में पायलट की मौत हो गई। विमान रिहायशी इलाके में गिरा। हालांकि किसी स्थानीय नागरिक के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। विमान हादसे का शिकार होने के बाद एक घर पर जा गिरा। उस समय लोग घर में मौजूद थे, लेकिन वे बाल बाल बच गए। घर पर गिरने की वजह से विमान में फौरन आग लग गई। जल्द ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के 40 से ज्यादा कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन विमान गिरने से 2 घरों को काफी नुकसान भी पहुंचा। पुलिस ने पूरी गली को बंद कर दिया। जिस गली में विमान गिरा, वहां आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। लोगों को इलाके से दूर रहने को कहा गया। विमान के मलबे को जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। हादसा कैलिफोर्निया की सिमी घाटी में हुआ, जो लॉस एंजल्स से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यूपी के मऊ से खबर है। मऊ में समाधान दिवस के दौरान ही 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने शुरू हो गए। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव करके पूरे मामले को शांत करवाया। ये घटनाक्रम तब हुआ जब जिले के डीएम और एसपी खुद मंच पर मौजूद थे। अधिकारी आए तो थे मामले को शांत करवाने के लिए, लेकिन मामूली बात को लेकर 2 पक्षों ने लाठियां निकाली। कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी। हालांकि वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कराया और किसी तरह मामले को शांत करवाया। तस्वीरें मऊ के मधुबन तहसील की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तेज आंधी बारिश की वजह से अस्पताल की बिजली कटी और स्वास्थ्य सेवा वेंटिलेटर पर जा पहुंची, जहां टॉर्च के सहारे मरीजों का इलाज किया गया।
छतरपुर के नौगांव के सिविल अस्पताल की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। जहां पर आंधी बारिश की वजह से बिजली कट गई तो पूरा अस्पताल ही अंधेरे में डूबा दिखा। अस्पताल प्रशासन के पास यहां पर दो जनरेटर हैं, लेकिन दोनों स्टार्ट नहीं हुए, जिसके बाद अस्पताल के वार्ड में भर्ती मरीजों की हालत खराब होती दिखी। हालत ये हो गई कि डॉक्टरों ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ही मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। 3 घंटे के नौगांव के सिविल अस्पताल में ऐसे ही हालात देखने को मिले। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से 3 घंटे तक मरीजों की जान पर आफत बनी रही। टॉर्च की रोशनी में मरीजों को इंजेक्शन तक लगाए गए, जो उनके लिए खतरनाक भी साबित हो सकते थे। 3 घंटे तक अस्पताल की सेवाएं ही वेंटिलेटर पर दिखी, जिसकी लापरवाही मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बाघ के हमलों से स्थानीय लोग दहशत में हैं। ताजा मामला कटंगी फॉरेस्ट रेंज का है। यहाँ खेत में मौजूद एक किसान पर बाघ ने हमला बोल दिया। खेत में दहाड़ रहा यही वो बाघ है जिसने किसान पर हमला बोला, उसे दूर तक खींचता हुआ ले गया। इस दौरान ग्रामीण शोर मचाते रहे, लेकिन बाघ ने किसान को नहीं छोड़ा। बाघ ने किसान के दाहिने पैर को बुरी तरह नोच डाला और चेहरे पर कई हमले किए, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाघ के हमले से गांव में मातम और दहशत फैल गई। इधर घटना की सूचना पर वन विभाग और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी पर पत्थर भी फेंके गए। एमपी के छतरपुर में तेज आंधी में एक मोबाइल टावर गिर गया और हालांकि टावर गिरने से किसी जानमाल का नुकसान यहां पर नहीं हुआ, लेकिन सरकारी लापरवाही की पोल खुलकर सामने आ गई। छतरपुर में जब मौसम बिगड़ा तो तेज आंधी चलनी शुरू हो गई। इस बीच ये मोबाइल टावर भी आंधी की भेंट चढ़ गया। पहले ये वीडियो देखिए। तेज आंधी की वजह से मोबाइल टावर पहले एक तरफ झुकता है और धड़ाम से गिरता है। करीब 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई आंधी को बीएसएनएल का ये जर्जर टावर झेल नहीं पाया और बीच से ही टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि जिस वक्त आंधी के कारण टावर टूटा उस वक्त टावर के आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये हादसा मागुआ इलाके के बर्दवाहा गांव में हुआ। टावर गिरने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सियासी तपिश को बढ़ा रहा है। दरअसल जब राहुल गांधी छात्रों से बातचीत कर रहे थे, तभी एक सिख छात्र ने उनसे 1984 दंगों को लेकर सवाल पूछ लिया। छात्र ने कहा, कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने की आजादी नहीं देगी, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया? But you talked about how politics should be fearless. There should be nothing to be afraid of, right? But we don't just want to wear garas. We don't just want to tie our turbans. We want freedom of expression, which under the Congress Party in the past has not been allowed. छात्र ने कांग्रेस पर सिखों की आवाज को अनसुना करने और सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को बचाने का आरोप लगाया। वहीं इन सवालों पर राहुल गांधी बचते हुए दिखाई दिए। A lot of those mistakes happened when I was not there, but I'm more than happy to take responsibility for everything that the Congress Party has ever done wrong in its history. राहुल गांधी के इस बयान पर अब बीजेपी ने कांग्रेस से सिख दंगों के आरोपियों को निकालने की मांग कर डाली है। जगदीश शेट्टर और कमलनाथ को आप पार्टी से बाहर का रास्ता कब दिखाएंगे? 1984 के जो कातिल हैं, वो आपकी पार्टी के सिरमौर हैं। राहुल गांधी के वीडियो के जरिए बीजेपी संदेश देने में जुटी है कि राहुल गांधी की कथनी और करनी में अंतर है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज जबरदस्त बारिश हुई। ओले भी वहां पर गिरे और ओले गिरने से फलों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही तेज आंधी की वजह से कई जगहों पर कार पर पेड़ गिर गए। शिमला में जबरदस्त ओले गिर रहे हैं, जैसे सफेद बर्फ की चादर बिछी हो। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ओले गिर रहे हैं। शिमला में बारिश भी इतनी तेज हुई जैसे सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगी। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश और ओले गिरने के साथ आंधी और तेज हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में आंधी की वजह से कार पर पेड़ गिर गए, जिससे कई कारों को नुकसान पहुंचा। आंधी और बारिश के बाद कई जगहों पर सड़कें भी बंद हो गई हैं।
बिहार के हाजीपुर में मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले युवक को गोली मार दी गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर वहां बवाल किया है। कई जगह आगजनी की गई। वारदात से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में शर्ट और जीन्स की पैंट पहने ये युवक भागता दिख रहा है और कुछ ही देर में इसके पीछे कुछ युवकों की भीड़ दौड़ती दिख रही है। तस्वीरें हाजीपुर के वार्ड नंबर 8 में मौजूद आलम मांझी चौक की है। भागने वाले युवक पर आरोप है कि उसने मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहे युवक को गोली मार दी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इससे नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मरने वाले युवक का नाम शाबिर था, जो जमीन का कारोबार करता था। 6:30 में नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, वहीं पर जो है सो गोली मार दिया। बवाल की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उचित एक्शन का भरोसा दिया, तब जाकर लोग हटे। कुछ बाइक सवार ने आगे गोली मारा है, यही हम लोग को सूचना है। लेकिन हम लोग अभी और पता करेंगे, फिर बताएंगे। यूपी के आगरा में लूट के बाद ज्वेलरी शॉप के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हमलावर ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मारते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम योगेश चौधरी है, जो बालाजी ज्वेलर्स नाम की दुकान के मालिक थे। ये स्कूटी से दुकान पर पहुंचे थे, जहां पहले से 2 नकाबपोश लुटेरे मौजूद थे। कुछ देर तक योगेश चौधरी स्कूटी पर बैठकर सब कुछ देखते रहे। तभी दुकान से उनकी ओर आते 2 नकाबपोश बदमाश दिखाई दिए। इनमें से एक बदमाश के हाथ में कट्टा साफ दिख रहा है, जबकि दूसरे बदमाश के हाथ में काले रंग का बैग है, जिसमें उसने लूट का सामान भरा था। ये दोनों ज्वेलरी शॉप से नीचे आते हैं और योगेश चौधरी की ओर बढ़ते दिखे। तभी योगेश चौधरी अचानक ही स्कूटी छोड़कर बदमाशों की ओर बढ़ते हैं, उनसे लूट का माल वापस लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी दौरान हाथ में कट्टा लिए नकाबपोश बदमाश उन पर गोली चला देता है। गोली लगते ही योगेश चौधरी नीचे गिर जाते हैं और बदमाश बड़े आराम से चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आगरा में दिन दहाड़े हुई इस वारदात से लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है, जहां पर पहले बदमाशों ने सरेआम ज्वेलरी शॉप में 10 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया और फिर ज्वेलरी शॉप के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात सिकंदरा इलाके के कारगिल चौराहे पर हुई, जिससे आगरा पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।